फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 1.4 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो इससे हमें बताना है, बिना भाग दिए बताना है कि यह दशमलव शांत है या अशांत। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, 13/3125। तो चलिए इसे हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, यदि हर में यदि अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 या 5 या 2 और 5 दोनों प्राप्त हो तो यह दशमलव शांत दशमलव होगा। जैसे में कोई हम एक संख्या लेते हैं, जैसे कोई संख्या है 2/8, तो इसको बोलेंगे अंश और इसको बोलेंगे हर। तो हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 4 दूनी के 8 और 2 दूनी के 4। तो यहाँ देख रहे हैं कि 8 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 ही आ रहा है। और जैसे 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से, इसमें सिर्फ 5 ही आ रहा है। अगर 50 को हम करेंगे तो 2 से 25 दूनी 50 और फिर 50 25, तो इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर संख्या सिर्फ 2 ही आए या सिर्फ 5 ही आए या 2 और 5 दोनों आए तो यह दशमलव शांत दशमलव होगा। यदि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो वह दशमलव अशांत दशमलव होगा। तो चलिए हम इसे 31 और 25 में अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 31 25, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक में है 5। तो चलिए यह से इसे 5 से लगाते हैं। 6 बचे 30, 1 बचेगा 5 दूनी के 10 और 2 बचेगा तो 50 25। 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा 50 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी के 10, 2 बचेगा तो 25 होगा, तो 50 25। फिर 5 से लगाएंगे 50 25, इसमें सिर्फ 5 ही आया है, तो यह दशमलव शांत दशमलव होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड में 2 और 5 हो तो यह दशमलव शांत होगा। तो चलिए हम इसे लिख चुके हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का हर 2 और 5 के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, तब यह शांत दशमलव होगा, अन्यथा अशांत दशमलव है। इसलिए हम दिए हुए परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड की जांच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 लेते हैं और इसे हम जांच करेंगे। 13/3125। तो हर, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश। तो हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। देखिए 31 25 का 5 कितनी बार आया है, तो 5 बार। तो हम लिखेंगे हर 31 25 है, इसमें हर 31 25 है, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। 31 25 में केवल 5, 31 25 में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें केवल 5 ही आया है, इसलिए यह दशमलव शांत होगा। तो चलिए इसे हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि यह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए सेकंड सवाल लेते हैं। 17/8। 17/8, तो इसमें हर है 8 में हर 8 है, तो 8 को हम अभाज्य गुणनखंड रूप में निकालेंगे। तो चलिए रफ में निकालेंगे हम। 8 को 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी के 4, इसमें सिर्फ 2 ही आया है, तो हम लिखेंगे 8 बराबर 2 गुने 2
गुने 2, इसमें सिर्फ 2 ही आया है। 8 में केवल, तो हम लिख चुके हैं कि 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है और तीसरा सवाल लेंगे। तीसरा हमें क्वेश्चन दिया गया 64/455। 64 तीसरा सवाल दिया गया है 64/455। तो इसमें हम अभाज्य गुणनखंड लगाएंगे जिसमें 455 है, हर में हर 455 है। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड रूप में हम निकालेंगे। तो चलिए इसे हम रफ में समझते हैं। 455 5 से लगावेंगे, 9 × 5 = 45, 5 × 5, 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 13 से 91, तो 5, 7 और 13 आया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा 7 भी है और 13 भी है, तो इसलिए दशमलव अशांत होगा। चलिए लिख लेंगे हम 455 बराबर, इसमें आया 5 × 7 × 13। तो हम बोले हैं कि हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 ही रहना चाहिए, इसमें 7 और 13 और आ गया, इसलिए यह दशमलव अशांत दशमलव होगा। तो चलिए इसे हम लिख लेंगे। तो हम लिख चुके हैं, स्पष्ट है कि 455 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। तो आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन 4 में दिया गया है 15/1600। तो देखिए इसमें हर है 1600, तो लिखेंगे में हर 1600 है, इसलिए 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए इसे रफ में निकालेंगे हम। 1600 2 से लगावेंगे, 8 दूनी 16, 2 0, 2 से लगावेंगे 4 दूनी 8, 2 0, 2 से लगावेंगे 2 दूनी के 4, 2 0, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 0, 2 से लगाएंगे 5 दूनी के 10, 1 0, 2 से लगाएंगे 25 दूनी 50, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे 50 25। इसमें देख रहे हैं कि 2 और सिर्फ 5 ही आया है, तो इसलिए यह दशमलव शांत होगा। 2 कितनी बार आया है? 2 3 4 5 6। चलिए इसे हम लिख लेंगे। सोलह सौ बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया था। 2 3 4 5 और 1 6, और 5 कितनी बार आया है? 2 बार। तो लिखेंगे 5 × 5। तो इसमें 2 और 5 आया है, इसलिए दशमलव शांत होगा। तो हम लिख चुके हैं कि 1600 के 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्वेश्चन दिया गया 29/343। तो क्वेश्चन 5 में हर है 343, तो 343 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए इसे रफ में हम निकालेंगे। 343 3 4 7 3 10, 3 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, तो 7 से लगाएंगे। 7 चौके 28, 2 बचेगा, और यह 4 6 तो 63, 900 से 63, 7 से लगाएंगे, 700 से 49। इसमें 2 और 5 नहीं है आया है, इसलिए यह दशमलव अशांत होगा, क्योंकि इसमें 7 आ गया है। तो चलिए लिख लेंगे हम पहले 343 बराबर 7 कितनी बार आया है? 3 बार। तो हम लिख चुके हैं कि स्पष्ट है कि 343 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या और भी है, इसलिए यह दशमलव अशांत आवृत्ति होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 8 9 10 अगले वीडियो में हम बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।